नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में आप ये जानेंगे कि यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो कैसे आप वास्तु के हिसाब से उसको ठीक कर सकते हैं और ठीक कर भी सकते हैं या नहीं। कौन सी दिशा के मुख का आपको फ्लैट लेना चाहिए। इसके साथ ही आप जानेंगे कि यदि आपकी बेटी आपके इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह करती है तो आपको क्या करना चाहिए। और ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर सुमित्रा जी नकली आंख बनाने की विशेषज्ञ हैं। अपने सभी पेशेंट्स का वास्तु करेक्शन करती हैं और उनका इलाज करती हैं। यानी कि वो ये देखती हैं कि बीमारी का कारण क्या है, कहीं कोई वास्तु तो नहीं, और उसके करेक्शन के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट करती हैं। इसके साथ साथ ही घर, बैंक, टाउनशिप या फिर मंदिरों का भी वास्तु ठीक करती हैं। और सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। यदि आप भी इनसे बात करना चाहते हैं, वास्तु चेक करवाना चाहते हैं या फिर वास्तु के बारे में ढेरों जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप अपने घर के मैप यहाँ पर चेक करवाना चाहते हैं तो अपने मैप हमें मेल कर सकते हैं। मैप ऑटोकैड होने चाहिए। सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, आज का जो हमारा ये सवाल है, ये सभी लोगों की परेशानियों को देखते हुए हमने सोचा किस टॉपिक पर बात की जाए और ये सवाल आपसे पूछे जाएं। अक्सर लोग परेशान होते हैं शनि की साढ़े साती से, ढैया से, क्योंकि शनि का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, सोचते हैं बहुत क्रूर होते हैं, दंड के देवता हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वे न्याय प्रिय भी हैं। लेकिन लोग सिर्फ उनका नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो क्या शनि की साढ़े साती या ढैया को वास्तु से ठीक किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी कथा बताना चाहती हूँ कि शनि से रिलेटेड। तो शनि का राम जी के पिताजी दशरथ जी से कभी वास्ता पड़ा था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जानते हैं गुरु वशिष्ठ रघुवंश के गुरु थे। उन्होंने दशरथ को एक बात बताई थी कि आने वाले समय में रोहिणी नक्षत्र में जब शनि प्रवेश करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि 12 साल तक अकाल पड़ेगा। ये बात सुनकर जो राम जी के जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने तुरंत अपने दिव्यास्त्र लिए, कुछ नहीं सोचा, वो पहुंच गए शनिदेव से लड़ने। अब आप समझिए, वो चाहते कि शनिदेव रोहिणी में प्रवेश ही न करें ताकि ऐसा कुछ हो ना। अब वो शनिदेव से लड़ना चाहते हैं। तो शनिदेव ने उनसे पूछा क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि आप रोहिणी में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने आया हूँ। तो अपने प्रजा के प्रति प्रेम को देखकर, वात्सल्य को देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे बोलते हैं ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ, आप बोलिए आपको क्या चाहिए वरदान में। तो उन्होंने कहा कि आप शनि जो देव हैं, आपकी जो पाथ है, जिस पाथ पे आप चलते हैं, उस पाथ में रोहिणी आने वाला है, 12 साल के लिए आप उसमें प्रवेश करने वाले हैं, ये आप नहीं करेंगे। आप रोहिणी का कक्षापथ छोड़ दीजिए। अब आपको क्या लगता है शनिदेव ने क्या किया होगा? उन्होंने कहा मैं रोहिणी के शकट पथ में नहीं प्रवेश करूंगा। अब इसको एस्ट्रोनॉमिकली हम समझ सकते हैं। यहीं से आपको समझ में आएगा कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो साइंस के अलग नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस सबका गहरा संबंध है। अगर आप देखें तो शनि मैक्सिमम जो जा सकता है, डिविएशन अपने पाथ से जो कर सकता है, वो होता है 9 डिग्री का। और यही अगर आप देखेंगे कि शौर्य मंडल में जब आप ऊपर आकाश में देखते हैं, जहाँ आपको रोहिणी नक्षत्र दिखती है, उनका जो प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट है 10 डिग्री पे। तो अगर शनि मैक्सिमम 9 डिग्री जा सकता है तो वो कभी भी जो 10 डिग्री पे रोहिणी है वहां तक कभी नहीं जाएगा। तो ये एस्ट्रोनॉमिकली भी प्रूव होता है कि शनि कभी भी जब अपने कक्षापथ में जब मूव करता है तो कभी भी वो नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश करता ही नहीं। जबकि ये बात तो राम जी के युग की है। आज भी हम जानते हैं कि सोलर पाथ ये सारे काफी चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये बात ज्यों की त्यों है और फिक्स्ड है कि शनि अपनी कक्षापात में कभी भी रोहिणी में नहीं जाता। तो ये 12 वर्ष का जो वहाँ अकाल होने वाला था वो नहीं हुआ। हम जानते हैं एक पे एक फ्री का सिस्टम आज है, नहीं उस टाइम भी था। तो शनिदेव ने उन्हें एक और आशीर्वाद दिया। दशरथ जी ने एक पंक्तियां कुछ लिखी है शनिदेव के ऊपर, पाठ लिखा है। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके लिखे हुए जो ये पद है मेरे रिलेटेड, जो आपने हमारे लिए जो भी लिखा है,
इसको कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ता है तो शनि की 7.5 बोलिए, ढैया बोलिए, इसमें उनके ऊपर जो इफेक्ट आने वाले हैं वो नहीं आते, मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं आते। शनि के बारे में एक बात जानना चाहिए कि अगर हम अच्छा काम करते हैं, जैसे कि इन्होंने अभी बताया था कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो वो हमें हमारे साथ उचित न्याय करते हैं और हमें अच्छे परिणाम देते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो इसी में वो हमें शिक्षा भी देते हैं। तो यहाँ शनि के विषय में ये जो हम जानते हैं कि शनि हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देता है, ऐसा नहीं है, और हम उनको प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की अगर 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो 7.5 चल रही है, 4th, 8th या 12th आपकी जो राशि है उससे अगर शनि मूव करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तब आपके पास 7.5 का इफेक्ट होता है। इसको लघु कल्याणी भी बोलते हैं। जो छोटी होती है, मैंने ढैया जो होती है उसको हम लघु कल्याणी बोलते हैं। और इसके अलावा जो 7.5 होती है उसको हम दीर्घ कल्याणी भी बोलते हैं। तो इन दोनों में अगर हम चाहते हैं कि शनि के हमारे पास साइड इफेक्ट्स नहीं हो, या हम अगर ऐसा चाहते हैं कि हमारे जन्म पत्रिका में शनि कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, या कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारे शनि के प्लेसमेंट से हमें प्रॉब्लम हो रही है, शनि हमारे जन्म पत्रिका में नीच राशि में है, कहीं ना कहीं अगर शनि से रिलेटेड कोई भी दोष हमारे जन्म पत्रिका में है, तो भी उसके लिए यही उपाय है कि अगर हम चाहें तो हम उस पाठ को कर सकते हैं जो दशरथ जी के द्वारा लिखी गई है। उसको करने से हमारे ऊपर जो भी शनि से रिलेटेड कोई भी दोष है तो उनका निवारण होगा, प्लस 7.5 में भी हमें काफ़ी फायदा मिलेगा। अब अगर बात करते हैं वास्तु की, तो वास्तु में जो पश्चिम दिशा है वो शनि देव को बहुत प्रसन्न करता है। तो अगर हमारे घर में कोई भी वास्तु दोष अगर पश्चिम दिशा में है और हम अगर उसका करेक्शन कर लेते हैं और पश्चिम को अगर हम सशक्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं 7.5 के जो नेगेटिव इफेक्ट्स अगर हमारे ऊपर आने वाले हैं तो काफ़ी मिनिमाइज हो जाते हैं और शनि देव हम पे प्रसन्न होते हैं। तो वास्तु के उपाय अगर आप करना चाहते हैं, 7.5 आपकी चल रही है, शनि जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे रहा है, तो पश्चिम दिशा में कोई भी वास्तु दोष न करें या वास्तु के विरुद्ध कोई भी निर्माण न करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है, वास्तु के बारे में जो लोग जानते हैं वो कभी भी फ्लैट खरीदने जाते हैं, घर खरीदने जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि घर का एंट्रेंस कौन सी दिशा में है। सबसे पहला सवाल यही होता है। तो अगर कोई फ्लैट खरीदने जाए तो कौन सी दिशा का एंट्रेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है? अगर बात करें दिशाओं की, तो दिशाओं को भगवान ने नहीं बनाया, हमने उसका नोमेनक्लेचर किया है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि अगर हो सकता है जब शुरुआत की गई होगी सृष्टि की, या लोगों ने जब नोमेनक्लेचर किया, जिसको आज हम ईस्ट बोले वो चाहते तो उसको वेस्ट भी बोल सकते थे। तो जो नोमेनक्लेचर है वो हमारा किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं एनर्जीज की, क्योंकि वास्तव में हम पूरी एनर्जी की बात करते हैं, तो ईस्ट से वेस्ट हमारा सोलर करंट जाता है। आप देखिए सन ईस्ट में उगता है और वेस्ट में जाता है, तो सोलर करंट ईस्ट टू वेस्ट चलता है। और कहीं ना कहीं मैग्नेटिक जो करंट है या मैग्नेटिक जो ऊर्जा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। तो इनकी जो एनर्जीज है इसको हम बैलेंस करते हैं वास्तु में। कोई भी दिशा नेगेटिव है या पॉजिटिव है ऐसा नहीं है, हर दिशा में कुछ ऐसे द्वार है जिसको हम चयन कर सकते हैं। बट ये एक सशक्त वास्तुशास्त्री बता सकता है कि किस दिशा में कौन से एंगल पर जो आपकी डोर निकलेगा वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर बात करते हैं विश्व भर के, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके घर में अगर आप जाएं या उनके कार्य क्षेत्र में जाएं, तो काफ़ी लोगों को आप देखेंगे कि साउथ की तरफ से एक एंट्रेंस होता है जो कहीं ना कहीं उनके संपत्ति और संपन्नता को काफ़ी बढ़ाता है। डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से द्वार का चयन करें। अगर आप विद्याजीवी बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्वमुखी आप फ्लैट लीजिए। कहीं ना कहीं आप कलाकार बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा तबला वादन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ भी म्यूजिकल टाइप की चीज़ों को करना चाहते हैं जिसमें कलाकारी जुड़ी हुई है, चाहे वो नक्काशी हो, इस टाइप के जो भी हैंड वर्क है जिससे आपका नाम बढ़ सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं चाहिए कि आप पश्चिम मुखी घर लें। और अगर आप उद्योगपति हैं तो कोशिश करें कि आप साउथ की तरफ की एंट्री वाला घर लें। तो जो एंट्री की बात होती है कहीं ना कहीं वो हमारे जॉब, हमारे प्रोफेशन इससे रिलेटेड होती है। तो कभी भी आप अगर चयन करना चाहते हो तो ऐसे जंप करके कोई भी एक मुखी अच्छा होता है ऐसा नहीं है। आप किस प्रोफेशन में हैं, उस घर का जो की पर्सन है जो इनकम कर रहे हैं वो क्या प्रोफेशन में है, उसके बेसिस पे किस कार्य को कर कर उनका इनकम बढ़ता है, उसी से रिलेटेड अगर आप इंट्रेंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में 4 चांद लगाने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही चाहता है उनके जीवन में 4 चांद लग जाए, तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो जाए, जीवन सुख में और आनंद से भरपूर हो जाए। आपकी बताई गई जितनी भी बातें हैं उनको व्यक्ति जब अपनाते हैं तो ये सारे सपने उनके ज़रूर साकार हो जाते हैं। फिलहाल हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार हम और भी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों कहीं नहीं
जाइएगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सभी सवालों के जवाब है, टिप्स है, मैप रीडिंग है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। और अब आपके सवालों के जवाब तो मैम देंगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी बेसब्री को दूर करेंगी, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि टिप्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। टिप्स जानने के लिए कार्यक्रम के साथ बने रहें और अगर आपकी कोई समस्या है तो नंबर्स को नोट कर लें, जरूर कॉल करें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, अब हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे आप ये बताएं कि जिनकी बेटी उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लेती है, ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? मैं इस क्वेश्चन को अपने तरफ से और मॉडिफाई कर देती हूँ। अगर मान लीजिए उनकी शादी हो गई, तब आप क्या करेंगे उनको एक्सेप्ट करने के अलावा? अब चलिए मान लेते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करे जिसको आप नापसंद करते हैं। ऐसा काफी घरों में होता है। कुछ घर तो ऐसे होते बोलते भैया तुम पसंद कर लो, हम उसी से कर देंगे। बट बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो चाहते कि हमारे पसंद के लड़के से शादी करो, चाहे लड़के में कितना भी गुण हो। अब आपको ये सबसे पहले जानना है कि क्या आपकी बेटी साउथ या साउथ वेस्ट में सोती है। कहीं ना कहीं अगर वो साउथ या साउथ वेस्ट में सोती है तो वो आप अपनी बात आपको ज्यादा मनवाने की कोशिश करेगी। अब आप चाहते हैं कि आपके पसंद के लड़के से शादी करें, आप उसके पसंद के लड़के से नहीं कराना चाहते, और आप जो भी लड़का दिखाते हो बोलते नहीं ये मुझे पसंद नहीं, वो कोई ना कोई खोट निकालती है। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो सारे माता पिता की दुश्चिंता को दूर कर सकती है। अगर बच्ची आपकी अवज्ञा कर रही है और आपके कुल का नाम आपके हिसाब से अगर डुबा देने वाली है, तो उनको सोने की जगह, रहने की जगह, उनके सारे सामान, उनका हर चीज पश्चिम दिशा में ले जाके रख दीजिए। पश्चिम मतलब वेस्ट। अगर आप वेस्ट में जाके रख लेंगे तो कहीं ना कहीं आज्ञा पालन में उनको भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी बात भी मान ली जाएगी और आप उनको प्रेम प्रसंग में पड़ने से बचा सकते हैं और अपने पसंद के लड़के से उनकी शादी भी करवा सकते हैं। देखिए कितनी मजेदार बात है। वास्तु से हम व्यक्तित्व और व्यक्ति के जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। मैंने मेरे जीवन में किया है और अपने अनुभव से देखा है और गुरु की कृपा से भी ये सीखा है कि वास्तु काम करता है और हर तरीके के परिवर्तन जीवन में लाने की क्षमता रखता है। सिर्फ हमें उसे अप्लाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो लोग अप्लाई कर लेते हैं उनका जीवन आसान भी हो जाता है। जो सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं उनके जीवन में समस्याएं तो निरंतर आती ही रहती हैं, क्योंकि प्रयास तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कहें, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उसके लिए आपको एक कदम जरूर बढ़ाना ही पड़ेगा। आप तो उनकी समस्या दूर कर देते हैं, उनको टिप्स बता देते हैं या फिर उनका मार्गदर्शन कर देते हैं, लेकिन जरूरी है कि व्यक्ति विशेष उस बात को समझे और उस चीज को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करे। फिलहाल ये जो मैप है, ये मैप हमें पूनम जी ने भेजा है यूपी से और इनकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। इनका कहना है सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो भी काम करती हैं सारे काम बिगड़ जाते हैं। जी, आ जाते हैं इस मैप पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं देख पा रही हूँ, ये इनका नॉर्थ है ना, तो ये इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, है ना। अब अगर आप देखें इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम लोग दैत्य पृष्ठ बोलते हैं। हम जानते हैं, हम बोलते हैं कि पूरब हल्का पश्चिम भारी, उत्तर हल्का दक्षिण भारी। इन्होंने भी ठीक उसका उल्टा निर्माण किया है। तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो समस्या है उसका कारण यही है कि जिधर भारी होना चाहिए उधर हल्का कर दिया और जिधर हल्का होना चाहिए उधर भारी कर दिया। एक पहला प्रॉब्लम।
दूसरी बात जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जो कॉलम जो आपको बहुत छोटी दिख रही है, ये कॉलम एक्चुअली ऊपर में छोटी दिख रही है, बट नीचे ये बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है और बहुत डीप होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे मर्म स्थान को अफेक्ट कर रहा है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसमें हो गए। सबसे पहले आपने दैत्य पृष्ठ कंस्ट्रक्शन कर दिया, दूसरा आपने मर्म स्थान, जो हम बात करते हैं हमारे वास्तु में मर्म स्थान, जैसे हमारे बॉडी हमारा बहुत सेंसिटिव है, किसी की आंख में आप उंगली डाल दीजिए, उसके बाद उसको स्वर्गीय सुख दीजिए, क्या वो उसको भोगना चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे बहुत कष्ट हो रहा होगा। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण मर्म स्थान है, अगर हम उसको छेड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो इस घर में ठीक वही किया गया है, एकदम इंपॉर्टेंट मर्म स्थान को पूरा छेड़ दिया गया है और रॉन्ग कंस्ट्रक्शन किया गया। अब मैं अगर बात करूं कि इसके रेमेडी हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे सिंपल बात, अगर ये किसी सशक्त वास्तुशास्त्री के पास जाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि जो दैत्य पृष्ठ है, ये जो घर, वो इसको दैत्य पृष्ठ से हटाएंगे। अब कैसे हटाएंगे? एक सिंपल, अगर ये व्यक्ति हमारे पास आते हैं या हमारी संस्थान में आते हैं तो हम क्या रेमेडी करते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो हम इस लैंड की थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये हिस्से को कट कर देते हैं यहाँ से और बाउंड्री वॉल यहाँ से बना के इस एरिया को बेच देंगे। ये एक सिंपल रेमेडी है। या दूसरी बात, ये व्यक्ति अपनी जमीन को नहीं बेचना चाहते, या इतनी ऑड शेप की छोटी सी जमीन कौन खरीदना चाहेगा, तो उनके पास दूसरी रेमेडी है, इससे भारी निर्माण वो इस हिस्से में करेंगे। कहीं ना कहीं हमने एक बार पढ़ा होगा, बिरबल ने कहा एक लाइन को अगर छोटी है, उसको बड़ी लाइन को छोटी करनी तो उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींच दे। सिमिलरली वही उपाय हमने यहाँ पर भी किया है कि इसको तो हम डिमोलिश नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा निर्माण क्रिएट कर दे रहे हैं। तो बड़ा निर्माण हमें कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्शन दे सकता है। और अगर आप चाहें तो किसी सशक्त आर्किटेक्ट से भी मिलिए, वो आपको बता सकते हैं यहाँ से हम इस कॉलम को कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि ये मर्म स्थान को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो हम इस कॉलम को यहाँ से हटाएंगे। तो दो इंपॉर्टेंट चीज हुआ, या तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करेंगे पहली चीज, या अगर पॉसिबल नहीं एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना, कुछ जमीन को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो कहीं ना कहीं हम इसे बेच देंगे और किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो बहुत सिंपल इसमें उपाय है, थोड़ा खर्च है, पर अवश्य किसी सशक्त वास्तुशास्त्री का परामर्श ले, नहीं तो मर्म स्थान को जिस तरीके से आपने पीड़ित किया वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या को खड़ा कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो पूनम जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। यदि और कोई जिज्ञासा, शंका या फिर कोई सवाल है तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकती हैं और बात करके सारी जिज्ञासाओं को दूर कर सकती हैं। बाकी के दर्शक भी अपने अपने घर के मैप हमें मेल कर सकते हैं। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए नहीं होने चाहिए। आप अपने मकान, दुकान या फिर किसी जगह का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, जैसे आप बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देती रहती हैं तो उनकी जिज्ञासाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत सीमित होता है। समय आ चला है आपकी महत्वपूर्ण टिप्स का। चलिए, आज के कार्यक्रम में जब हमने मर्म स्थान की बात की तो ब्रह्म स्थान को कहाँ से छोड़ सकते हैं। ब्रह्म स्थान पे आज आपको एक टिप देना चाहूंगी। ब्रह्म स्थान में काफी लोग ये बोलते हैं तुलसी का पौधा लगा दीजिए और समस्या का समाधान हो गया। अब चलिए, अगर इसी फ्लैट को वापस से अगर देख लेते हैं, या जो इनका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ब्रह्म स्थान यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, कोई भी हो सकता है। किसी वास्तुशास्त्री से इन्हें परामर्श किया होगा, या खुद भी कहीं ना कहीं इंटरनेट और गूगल बाबा भी हमारे काफी योगदान करते हैं वास्तु के बारे में। तो काफी लोग ऐसा बता देंगे इन्हें कि आप यहाँ पे ब्रह्म स्थान में एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मर्म दोषों को या हमारे ब्रह्म स्थान से रिलेटेड दोषों को दूर कर सकता है, पर ऐसा है नहीं। ब्रह्म स्थान एक पॉइंट नहीं है, वो एक एरिया है। आपकी पूरी एरिया जो होती है प्रॉपर्टी की, उसके बेसिस पे डिवाइड होता है कि ब्रह्म स्थान कितना बड़ा होगा। तो अगर ब्रह्म स्थान एक पॉइंट नहीं है तो आप समझ सकते हैं सिर्फ बीच में ले जाकर एक तुलसी का पौधा कभी भी आपकी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकता। पौधा रखना चाहिए तुलसी का, क्योंकि उसकी ऑरा काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं वो हमें जीवन में बहुत सारी संकटों से बचाता है। पर ब्रह्म स्थान का सॉल्यूशन सिर्फ तुलसी का पौधा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे ही हैं जो ये सोचते हैं कि क्यों ना घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा दिया जाए और सकारात्मक ऊर्जाओं का वास अपने घर में कर लिया जाए। लेकिन उम्मीद करते हैं आपके टिप्स को जानने के बाद लोग प्रयास करेंगे कि एक बार आपसे जरूर संपर्क करें और ये जाने कि तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं, किस तरीके से अपने मर्म स्थान को ठीक करें। फिलहाल आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।